नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच झारखंड में की खबरें विस्तार से। राज्यसभा चुनाव को लेकर मुलाकातों का दौर जारी है। चुनाव के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और अजय शर्मा ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की और कांग्रेस जेएमएम में सहमति का दावा भी किया है। वहीं उद्योगपति परिमल नाथवानी की सीएम हेमंत से मुलाकात के भी कई महीने निकाले जा रहे हैं। 2 सीटों के लिए चुनाव मैदान में कितने उम्मीदवार उतरते हैं, इसके लिए 8 जून का इंतजार करना होगा। की 2 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 8 जून है और इसे लेकर सियासी हलचल तेज है। जेएमएम ने एक सीट पर पूर्व मंत्री वैद्यनाथ राम को उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने प्रणव झा को चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि कांग्रेस ने पहले जेएमएम से चर्चा के बगैर ही उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिसे लेकर दोनों तरफ से तल्ख बयानी भी हुई, जिसके बाद सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की और इसके बाद सब कुछ ठीक होने का दावा किया। सर, जेएमएम दूसरी सीट पर उम्मीदवार देगा क्या? उन्होंने कल कहा था। जब मैंने कहा गठबंधन के दोनों कार्यकर्ताओं ने ध्यान रखिए, जो मिसअंडरस्टैंडिंग की सब दूर हो गया। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं था। थैंक यू सर। थैंक यू। दरअसल विधानसभा में सत्ताधारी महागठबंधन के विधायकों की संख्या 56 है, जो 2 सीट जीतने के लिए पर्याप्त है। वहीं बीजेपी के 24 और जेकेएलएम के 1 विधायक हैं। ऐसे में एनडीए के सीट निकालने लायक विधायकों की संख्या नहीं है, लेकिन सियासत में आखिरी दम तक उम्मीद नहीं छोड़ी जाती। शनिवार देर रात पूर्व राज्यसभा सांसद और उद्योगपति परिमल नाथवानी ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने इसे राज्यसभा चुनाव से नहीं जोड़ने की बात कही, लेकिन टाइमिंग ऐसी है कि बयानबाजी जारी है। देखिए, नथवानी जी बिजनेसमैन हैं, तो मुझे लगता है कि वो बिजनेसमैन की हैसियत से मिले होंगे, लेकिन दूसरी खबर है कि उन्होंने पर्चा भी खरीदा है। तो राज्य के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री, स्वाभाविक तौर पर सब लोग मिलते हैं, उसी क्रम में मिलने आए होंगे। मेरा तो मानना है कि जेएमएम ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और एक सीट गठबंधन में हम लोग साथी हैं उनके लिए छोड़ दिए हैं। वो एक सीट हम जीतेंगे, एक सीट जेएमएम जीतेगा, ये तय है। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी अनाउंस कर चुके हैं, बाबूलाल मरांडी जी भी अनाउंस कर चुके हैं, हमारा उम्मीदवार खुद से लड़ेगा और वो हमारी पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार होगा और कल तक नॉमिनेशन का दिन है। तो आप इंतजार कीजिए, जिस उम्मीदवार को चुनाव लड़ना है उसके नाम का सही समय पर ऐलान हो जाएगा और वो चुनाव भी लड़ेगा और हम बेहतर परिणाम की भी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो अब 5-5 दावेदार जो हैं, 5-5 उम्मीदवार आ गए हैं, उसमें हमारी स्थिति बहुत बेहतर है। और ऐसे भी बिहार और उड़ीसा में भी नंबर्स हमारे कम थे, लेकिन बेहतर मैनेजमेंट और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के कारण हम एक सीट ज्यादा जीत गए थे दोनों राज्यों में। और ऐसे भी यहाँ व्हिप जारी नहीं होता है, ये दलीय आधार पर चुनाव नहीं होता है, सारे विधायक स्वतंत्र होते हैं अपने अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने के लिए और हमारे उम्मीदवार जाएंगे, सबसे मुलाकात करेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। इधर कांग्रेस नेता राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि परिमल नाथवानी को साफ करना चाहिए कि राज्यसभा चुनाव में जीत लायक आंकड़े कहां से लाएंगे। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन से नाथवानी की मुलाकात का कोई मतलब निकालना ठीक नहीं होगा। दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और उनकी जीत तय है। राधाकृष्ण किशोर ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप भी लगाया। भारतीय जनता पार्टी के पास तो बात समझ में आती है कि 24 वोट उनके पास है, लेकिन श्री परिमल नाथवानी जैसे उम्मीदवार वो ये ओपन करें, राज्य की जनता को बताएं कि उनके पास 16, 18, 20 वोट है, बाकी वोट वो अंतरात्मा या किस आत्मा से लेंगे, ये स्पष्ट तो करें। वो बोले नाथवानी जी कि भारतीय जनता पार्टी का 24 वोट उनको मिलेगा, मुझे 4 ही वोट अरेंज करने की जरूरत है, खोल के बोले। 2 सीटों के लिए 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। ऐसे में मतदान की नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर
तीसरा उम्मीदवार चुनाव मैदान में आता है तो मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।